Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Seni, and today I am going to teach you chapter 3rd. And the name of the chapter is The Little Girl. This is for class 9th, and this is taken from the book Beehive. So, let us start this story. First of all, I would like to give you the introduction of this story. The Little Girl एक small girl है जिसे अपने फादर बहुत ही डरावने लगते हैं. उसे अपने फादर से बहुत डर लगता है. उसे लगता है कि उसके फादर जो हैं बहुत ही क्रूअल हैं और उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ये प्रूव हो जाता है कि उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं. तब उस गर्ल को रियलाइज़ होता है कि सभी फादर जो है एक जैसे नहीं होते. कुछ फादर जो है ऊपर से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन सभी फादर जो हैं अपनी डॉटर्स से प्यार करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम. To the little girl, he was a figure to be feared. लिटिल गर्ल यहाँ पर कौन है जिसकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, स्मॉल गर्ल की. एंड ही वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? उसके फादर के लिए यूज़ हुआ है. सो दिस लाइन मीन्स टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है कि कोई पर्सन जिससे आपको डर लगे. तो उस स्मॉल गर्ल को अपने फादर से बहुत डर लगता था. एंड स्टूड अवॉइडेड, और ज़्यादातर वह अपने फादर को अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, कि हर सुबह उसके फादर काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे रोज़ किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका जवाब वो कैसे देती थी अपने फादर को? गुड बाय विश करके. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. ग्लैड मीन्स हैप्पी. तो वो जो है बड़ा ही रिलीव्ड फील करती थी, उसे चैन की सांस आ जाती थी. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज. कैरेज मीन्स हियर कार. कि जब वो अपने फादर की कार की आवाज़ सुनती थी. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यानी कि जैसे ही उसके फादर अपने काम पर जाते थे और कार की आवाज़ जो है वो धीरे और धीरे होती चली जाती थी, तो समझ जाती थी कि मेरे फादर अब दूर जा रहे हैं. और वो बहुत खुश हो जाती थी. अपने फादर के घर से जाने पर वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था. इन द इवनिंग, और शाम को जब उसके फादर का समय होता था आने का घर पर. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर आते थे. शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी. एंड हर्ड हीज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने फादर की बड़ी ही लाउड आवाज़ को वो सुनती थी. उसके फादर कह रहे होते थे, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ. इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में. हैज़ंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, कि जाओ और जाकर देखो. मदर वर्ड यहाँ पर वो अपनी जो है वाइफ के लिए भी यूज़ कर सकता है, या फिर जो है अपनी मदर के लिए भी यूज़ कर रहा है. तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मदर जाओ और जाकर देखो कि क्या मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और जाकर मेरे स्लीपर्स को ले आओ. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. मदर यानी कि लड़की की मदर. लड़की की मदर उसे आवाज़ लगाती थी. लड़की का नाम क्या था? केजिया. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी गर्ल हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो. एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, और अपने फादर के बूट्स को रिमूव कर सकती हो, उतार सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन. अब क्योंकि गर्ल जो थी, जो केजिया थी, उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था. शी वुड स्लिप डाउन. स्लिप डाउन मीन्स है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, यानी कि उसका नीचे आने का, अपने फादर के सामने आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, क्योंकि वो उनसे डरती थी. तो वो बड़े ही जो है अनमने ढंग से नीचे स्टेयर्स तक आती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में जाते हुए तो वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर्स, और ड्राइंग रूम्स के दरवाज़ों को खोलती थी धक्का मारकर. बाय दैट टाइम, और तब तक क्या होता था? ही मीन्स हेयर हीज हर फादर. ही हैड ही स्पेक्टिकल्स ऑन, तब तक उसके फादर चश्मा लगा लिया करते थे. एंड लुक्ड एट हर, और उसे देखते थे. ओवर दैम, अपने चश्मे से. इन अ वे,
इस तरह से दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस लिटिल गर्ल को बड़ा ही टेरिफाइंग डरावना लगता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज शूज़ पुल ऑफ दीज बूट्स। उसके फादर कहते थे केजिया जल्दी करो और इन शूज़ को निकाल दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज अच्छे से बिहेव किया घर में? आई डोंट नो फादर। सो केजिया क्योंकि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो जो है स्टटर करती है, यानी कि हकलाती है, क्लियरली वर्ड्स को नहीं बोलती, रुक रुक कर वर्ड्स को बोलती है। तो उसने इस तरह से अपने फादर को डरते हुए जवाब दिया। यू डोंट नो। उसके फादर भी उसको मिमिक करते हुए, उसकी नकल उतारते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, इफ़ यू स्टटर लाइक दिस, कि अगर तुम इस तरह से हकलाओगी। स्टटर क्या है? अ स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो हकला कर बोलते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। केजिया कभी भी दूसरों लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने अपनी ये हकलाने वाली आदत छोड़ दी थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन अपने फादर के सामने, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, उस टाइम वो बहुत नर्वस हो जाती थी, वर्ड्स को जो है सही बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस होने की वजह से वो फिर से हकलाने लगती थी। वट इज़ द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, उसके फादर ने उससे पूछा क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा रेस्ड अनहैप्पी क्यों लग रही हो, क्यों तुम इतनी परेशान हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम इस बच्ची को खुश रहना सिखाओ, ये ऐसी लगती है जैसे तो ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इतनी परेशान हो बस जैसे कि सुसाइड ही करने वाली है, यानी कि तुम इसे खुश रहना सिखाओ। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और उसके फादर केजिया को कहते हैं कि लो मेरा चाय का कप टेबल पर आराम से ध्यान से रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। कौन? केजिया के फादर बहुत बड़े थे। हीज़ हैंड्स एंड हीज़ नेक, उसके हैंड्स और उसकी नेक बहुत बड़ी लगती थी। स्पेशली हीज़ माउथ, उसका मुंह। स्पेशली व्हेन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेते थे उस समय तो उनका मुंह बहुत बड़ा लगता था। किसको बड़ा लगता था? केजिया को। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जाइंट क्या होता है? राक्षस। तो जब कभी जो है केजिया अपने फादर के बारे में सोचती थी, तो ऐसे लगता था उसको कि जैसे वो किसी जाइंट, किसी राक्षस के बारे में सोच रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसको अपने फादर से बहुत ही डर लगता था, उसे अपने फादर बहुत ही जो है डरावने लगते थे। ओके स्टूडेंट्स, ऑन संडे आफ्टरनून, और संडे वाले दिन दोपहर को क्या होता था? ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की दोपहर को उसकी ग्रैंड मदर उसे जो है नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में, ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ जो है नाइस टॉक, अच्छे से बातें, अच्छी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जब भी केजिया जाती थी नीचे तो क्या देखती थी कि उसकी मदर जो है वो तो रीडिंग में बिज़ी रहती थी, बुक्स पढ़ने में लगी रहती थी, और जो फादर थे वो जो है सोफ़े पर फैल कर जो है सोए हुए होते थे। हीज़ हैंकचीफ ऑन हीज़ फेस, रुमाल को अपने फेस पर ढक के। हीज़ फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, अपने पैरों को कुशंस पे रख के। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए होते थे और साथ में जो है खर्राटे मार रहे होते थे। तो जो है दोनों ही बहुत बिजी होते थे, तो केजिया को बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। ओके स्टूडेंट्स, शी सैट ऑन अ स्टूल, जाकर वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली, ग्रेवली मीन सीरियसली। वॉच्ड हिम, ध्यान से, सीरियस होकर बिल्कुल अपने फादर को देखती थी। अनटिल ही वॉक, जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेस्ड, और अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर लेते थे।
एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछते थे, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके फादर उसे कहते थे कि तुम इस तरह से, डोंट स्टेयर, कि तुम इस तरह से घूरो मत केजिया, तुम एक जो है छोटे ब्राउन आउल, उल्लू की तरह लग रही हो। यू कैन सी हियर अ ब्राउन आउल स्टूडेंट्स। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर, एक दिन क्या हुआ, उसे जो है घर से बाहर जाने नहीं दिया केजिया को, विद अ कोल्ड, क्योंकि उसे सर्दी जुकाम था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड, और उसकी ग्रैंड मदर ने उसे एक सजेशन दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम येलो सिल्क के कपड़े से एक ब्यूटीफुल जो है पिन कुशन बनाओ अपने फादर के लिए। तो इस तरह से उसकी दादी ने उसे पिन कुशन बनाने का आइडिया दे दिया। लेबोरियसली, लेबर मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क। सो बड़ी ही मेहनत से, विद डबल कॉटन, कॉटन क्लॉथ लिया उसने डबल, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, उसने तीनों साइड से उसे सिला, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन वो सोचने लगी मैं इसके अंदर क्या फिल करूँ, क्या भरूँ। दैट वॉज द क्वेश्चन, वो यही सोच रही थी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो जो है स्क्रैप्स को ढूंढते हुए, यानी कि बेकार कपड़े, बेकार पेपर्स को जो है ढूंढते हुए अपनी मदर के बेडरूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल, और जो बेड की टेबल थी, शी डिस्कवर्ड, उसने पाया वहाँ पर, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कि वहाँ पर पेपर की बड़ी सारी शीट्स रखी हुई हैं। गैदर्ड दैम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और बहुत ही छोटे छोटे, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, छोटे छोटे पीसेस कर दिए पेपर्स के। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने अपने कुशन को उससे स्टफ कर दिया, फिल कर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसकी फोर्थ साइड भी सिल दी। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स अ लाउड क्लैमर, बहुत तेज चिल्लाने चीखने की आवाज़ें। तो उस रात उनके घर में बहुत शोर था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्यों चीख पुकार था घर में, क्योंकि फादर ने जो स्पीच लिखी हुई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो जो है खो गई थी। यानी कि केजिया ने जो पेपर्स फाड़े थे और अपने कुशन के अंदर फिल किए थे, वो एक्चुअली में रफ पेपर्स नहीं थे, वो उसके फादर की लिखी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच थी। रूम्स वर सर्च्ड, सभी रूम्स की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सभी नौकरों से क्वेश्चन पूछे गए कि क्या तुमने पेपर्स देखे हैं। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली केजिया की मदर उसके रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, और उसको कहने लगी कि केजिया, मुझे लगता है कि तुमने तो कोई पेपर्स नहीं देखे हमारे रूम में टेबल पर। ओ येस, शी सेड, केजिया ने कहा, हाँ हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने तो उनको फाड़ दिया है एक सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मदर चिल्लाई, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट मीन्स एट वंस, कि अभी के अभी तुम डाइनिंग रूम में आ जाओ। तो उसकी मदर को भी बहुत गुस्सा आया। And dragged, she was dragged down to where father was pacing to and fro. Pacing to and fro means क्या होता है, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपने देखा होगा जब हम परेशान होते हैं तो हम इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पेसिंग टू एंड फ्रो। तो उसके फादर बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी स्पीच मिसिंग थी, इसलिए वो इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हीज बैक, उन्होंने अपने हैंड्स को अपने कमर के पीछे लगाया हुआ था। वेल, ही सेड शार्पली, वो तीखी आवाज़ में कहने लगे, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड,
और वो रुक गए एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और गुस्से से जो है केजिया को घूरने लगे. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो, शी विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स लो आवाज़ में बोलना. तो उसने कहा नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम. उसके फादर ने जो है केजिया की मदर को कहा कि मदर, तुम इसके रूम में जाओ एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग. द डैम्ड थिंग मीन्स क्या है, यहाँ पर एन साइलेंट है. डैम्ड मीन्स कर्स्ड, कि वो चीज़ लेकर आओ, वो घटिया चीज़ लेकर आओ जो इसने मेरे पेपर्स फाड़ कर बनाई है. सी दैट द चाइल्ड इज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसे अभी के अभी इसके बेड में लिटा दो. सो उसके फादर ने जो है केजिया को उसके रूम में भेज दिया. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, केजिया बहुत रोती रही एक्सप्लेन करने के लिए, अपने फादर को बताने के लिए कि उसने क्यों पेपर्स को फाड़ा. शी ले इन द शेडोड रूम, और वो जो है अंधेरे के रूम में लेटी रही. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और शाम के समय बाहर से जो रोशनी आ रही थी और उससे फ्लोर पर जो पैटर्न्स बन रहे थे वो उनको देख रही थी. Then father came into the room with a ruler in his handle. उसके फादर उसके रूम में आए, एक स्टिक लेकर आए. I am going to beat you for this, he said. उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा इसके लिए जो तुमने किया है. Oh no no, she screamed. वह चिल्लाई, कहने लगी नहीं नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और अपने बिस्तरे थे जो उसके बिस्तरे के कपड़े थे उनमें छिपने लगी. He pulled them aside. उसके फादर ने उन कपड़ों को एक साइड कर दिया. Sit up, बैठो. He ordered, उन्होंने ऑर्डर दिया. And hold out your hands, कि अपने हाथ आगे करो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके फादर ने कहा कि तुम्हें हमेशा के लिए अभी भी और हमेशा के लिए भी मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको टच नहीं करना चाहिए. बट इट वॉज फॉर यू योर बर्थडे. तो केजिया ने कहने की कोशिश की कि फादर मैंने तो ये आपके बर्थडे के लिए बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स. सो उसके फादर ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसके जो है सॉफ्ट पिंक जो उसकी हथेलियाँ थी, जो उसकी पाम्स थी, उस पर जो है उन्होंने स्टिक दे मारी. तो इस तरह से जो है केजिया को पनिशमेंट मिली अपने पेपर्स, अपने पापा के पेपर्स को फाड़ने की. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, कई घंटों के बाद जब ग्रैंडमदर ने उसे शॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे बिठाकर रॉकिंग चेयर में झुलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लिंग क्लंग क्लंग. क्लिंग मीन्स होता है चिपटना. तो द चाइल्ड मीन्स हियर केजिया. केजिया अपनी दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed मीन्स होता है सुबकियाँ लेकर रोना. तो केजिया जो है सुबकियाँ लेकर रो रही थी और कहने लगी कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया. Here is a clean hanky darling. उसकी दादी ने कहा कि लो एक साफ रुमाल लो. ब्लो योर नोज, अपनी नोज़ को साफ करो. गो टू स्लीप, और सोने के लिए चले जाओ. सोने के लिए चले जाओ मीन्स सो जाओ. पैट उसे प्यार से कहने लगी. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम सब कुछ भूल जाओगी जब तुम सुबह उठोगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को समझाने की कोशिश की. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो बहुत परेशान थे इसलिए उन्होंने कुछ भी सुना नहीं. बट द चाइल्ड वो नेवर फॉरगॉट, लेकिन चाइल्ड मीन्स हियर केजिया अपनी जो है पिटाई को नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, जब उसने अपने फादर को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. उसने अपने दोनों हाथों को पीछे छिपा लिया और उसके चीक्स जो है वो डर की वजह से लाल हो गए. यानी कि उसके माइंड में जो है अपने फादर का डर बैठ गया. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स क्या है यहाँ पर? मैकडोनल्ड फैमिली, एक फैमिली है, उनका सरनेम है.
तो मैकडोनल्ड फैमिली जो है उनके पड़ोस में ही रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके परिवार में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, तो केजिया की घर की जो 4 दीवारी थी, वुडन फेंस थी, उसमें जो है एक गैप था, एक छेद था, तो वहाँ से वो उन्हें देखती थी। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, वो उन्हें खेलते हुए देखती थी। टैग, टैग जो है एक तरह की गेम है जिसमें जो है बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं। इन द इवनिंग, तो शाम के समय वो खेलते थे और केजिया उनको देखा करती थी। द फादर विद द बेबी माओ, जो फादर थे मिस्टर मैकडोनल्ड थे, वो अपनी बेटी माओ को ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर बिठाते थे। द टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और उसकी जो 2 लड़कियां थी वो अपने पापा के कोट की पॉकेट से जो है लटकती थी और जो फूलों की क्यारियाँ थी वहाँ पर वो उनके चारों तरफ भागते थे। शेकिंग विद लाफ्टर, यानी कि बहुत इन्जॉय करते थे, हंसते थे बहुत ज़्यादा। वंस सी सॉ द बॉय, और एक बार तो उसने उस फैमिली के बॉयज़ को देखा था, यानी कि मिस्टर मैकडोनल्ड के जो हैं दोनों बॉयज़ को देखा था। टर्न द होज ऑन हिम, होज क्या है, होज जो है पानी का जो है पाइप होता है। ओके, तो एक बार तो उसके दोनों बेटों ने मिस्टर मैकडोनल्ड के ऊपर जो है पानी का पाइप ही जो है चला दिया था, यानी कि भिगो दिया था उन्हें। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसकी इस बात के लिए, अपने बच्चों की इस बात के लिए उसके फादर ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो उन्हें पकड़ने लगे, भागते हुए उन्हें जो है पकड़ने लगे और हंसते हुए, यानी कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तो इस तरह से मिस्टर मैकडोनल्ड जो है अपने बच्चों के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खेलते थे और उनके साथ हंसते थे। लेकिन इसके ऑपोजिट केजिया के फादर, केजिया जो है कंपैरिजन कर रही थी अपने मन में मिस्टर मैकडोनल्ड का अपने फादर के साथ, क्योंकि उसके फादर उसके साथ खेलते नहीं थे, टाइम स्पेंड नहीं करते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर, और उस समय ही केजिया ने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया, देयर व डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, और क्या डिसाइड किया उसने कि फ़ादर भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि सभी फादर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ फादर मेरे फादर के जैसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ फादर मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह होते हैं जो कि बहुत ही जोवियल होते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सडनली वन डे, एक दिन क्या हुआ, मदर बिकेम इल, केजिया की मदर बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और मदर के साथ ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। नाउ देयर वॉज नो वन एट होम, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, अब घर में सिर्फ 2 जने रह गए, एक तो लिटिल गर्ल केजिया और दूसरी जो है उनकी कुक जिसका नाम क्या था, एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड, लेकिन जब एलिस ने उसे बेड में सुलाया, शी ग्रीव सडनली एफ्रेड, तो शी मीन्स हियर केजिया, केजिया बहुत ज़्यादा डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्ट, केजिया ने पूछा अगर मुझे एक नाइट मेयर मीन्स डरावना सपना, कि अगर मुझे एक डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी। आई ओफन हैव नाइट मेयर्स, क्योंकि मुझे कई बार डरावने सपने दिखते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब मुझे दादी अपने पास सुला लेती हैं। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, कि जैसे ही अंधेरा होता है तो मुझे बहुत डर लगने लगता है और मिस्टीरियस जो है माहौल हो जाता है। तो रात के समय अंधेरे में उसे बड़ा डर लगता था। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, एलिस ने कहा तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसकी सॉक्स उतार दी। एंड डोंट यू स्क्रीम, और उसे कहा तुम चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे फादर को मत उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जैसे ही केजिया सोई उसे वही डरावना सपना दिखाई दिया। सपने में क्या देखा उसने, द बुचर, बुचर कौन है, कसाई, तो उसे कसाई दिखाई दिया विद अ नाइफ, जिसके हाथ में जो है नाइफ था। एंड अ रोप, और जो है एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास और पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल,
ओट स्माइल कर रहा था और उसकी स्माइल बड़ी डरावनी थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वह हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जैसे ही वो जो है सपने में उसने ग्रैंड माँ आवाज़ लगाई तो वो जो है कपकपी कांपते हुए जैसे ही जागी उसने देखा कि उसके फादर जो है बिसाइड मीन्स नियर, उसके बेड के पास खड़े हैं। अ कैंडल इन हीज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, कि मैंने बुचर देखा सपने में एक नाइफ लिए हुए और मुझे तो दादी के पास जाना है। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, फादर ने कैंडल को ब्ल्यू आउट मीन्स होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, तो ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। सो फादर ने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, वो नीचे झुके। कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, उन्होंने केजिया को अपने हाथों में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे ले जाकर उन्होंने अपने बड़े बेडरूम में सुला दिया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उसको प्रॉपरली नाइसली जो है बेड में कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वे भी उसके पास ही लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, वो अभी भी जो है आधी नींद में थी। स्टिल विद बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर उसे वही लगा कि जैसे बूचर उसकी तरफ स्माइल कर रहा है, यानी कि उसे फिर से सपना आने लगा। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और वो डर से जो है अपने फादर के और ज़्यादा पास चली गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और उसने जो है अपने फादर की हाथों की तरफ जो है अपने सर को कर लिया डर की वजह से। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट भी पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। शी ले स्टिल, वो आराम से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, उसके फादर ने कहा कि तुम अपने पैर मेरी लेग्स के साथ रगड़ कर गर्म कर लो। एंड गेट देम वार्म, उन्हें गर्म कर लो, सेड फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट, उसके फादर बहुत थके हुए थे। ही स्लैप्ड बिसाइड द लिटिल गर्ल, वो उस लिटिल गर्ल केजिया के पास जल्दी ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, केजिया जो कि अभी जागी हुई थी तो उसके मन में जो है एक हंसी वाली जो है फीलिंग आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, और अपने फादर के पास सोकर उसे लग रहा था कि फादर इतने बड़े भी नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, उसके फादर उसे अपनी ग्रैंड मदर से जो है ज़्यादा हार्ड लग रहे थे, उनकी बॉडी उसे हार्ड लग रही थी। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो जो हार्डनेस थी वो उसे अच्छी लग रही थी क्योंकि उसके फादर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके डर से उसे बचा रहे थे। एंड एवरी डे he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald, और अब केजिया सोच रही थी कि मेरे फादर रोज इतना काम करते हैं, इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह जो है मेरे साथ इंजॉय नहीं कर पाते हैं। शी हैड टोन अप ऑल हीज ब्यूटीफुल राइटिंग, और अब केजिया पछता रही थी कि क्यों उसने अपने फादर की जो ब्यूटीफुल राइटिंग वाले पेपर्स थे उनको क्यों फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली, और जैसे ही उन पेपर्स को फाड़ने का ख्याल उसके मन में आया तो वो एकदम से जो है चौंक गई एंड साइड, और उसने दुख भरी आह भरी। इतने में ही उसके फादर ने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना देखा है। ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हैड इज़ ऑन योर हार्ट, गर्ल ने कहा, केजिया ने कहा कि मेरा सर जो है वो आपके दिल पर रखा हुआ है, आपके सीने पे रखा है। आई कैन हीयर इट गोइंग, और मैं आपके हार्ट को सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर। सो इस तरह से जो है आपने क्या देखा कि केजिया जो कि अपने फादर से बहुत डरती थी, अपने फादर के साथ जो है इमोशनली कैसे घुल मिल गई जब उसके फादर ने उसके साथ जो है सॉफ्टली बिहेव किया।
और उसे उसके डरावने सपने से बचाया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it. Thank you students.